मोहित बलिया के एक गांव का रहने वाला था। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। गांव के स्कूल में 9वीं जमात फेल हो जाने के बाद मोहित का मन पढ़ाई से हट गया, तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह दिल्ली चला गया। 15 दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। मोहित को जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 2 लोग रहते थे। जल्दी ही वह दोनों से घुल मिल गया। शादी के लिए उसने कंपनी से 1 महीने की छुट्टी ली थी। मोहित का नई नवेली पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का जरा भी मन नहीं था। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह कुछ इस तरह खो गया कि कब 2 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। जब कंपनी के मैनेजर ने फोन पर मोहित को चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसका नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय मोहित ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, दिल्ली जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूंगा, फिर तुम्हें बुला लूंगा। मोहित को कंपनी से 8,000 रुपये मिलते थे। 3,000 रुपये वह अपने पिता को भेज देता था, बाकी रुपयों से अपना गुजारा कर लेता था। शादी के बाद मोहित से उसके पिता ने कहा था कि वह पत्नी को साथ में दिल्ली ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती थी, मगर मोहित पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था। जब वह कुंवारा था तो 5,000 रुपये में गुजारा कर लेता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था, रुपए भी कुछ ज्यादा चाहिए थे। मोहित भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए पहले ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढने लगा। उसने सोचा कि एक कमरा किराए पर लेकर पत्नी को बुला लेगा। वह कम से कम 12,000 रुपये की नौकरी पाना चाहता था। मनपसंद नौकरी की तलाश में दर-दर भटकता हुआ मोहित एक दिन अंजलि की दुकान में गया। उसकी कपड़े की दुकान थी। उस समय अंजलि दुकान में मौजूद थी। मोहित के बात करने के तरीके से अंजलि प्रभावित हो गई। उसने मोहित का मोबाइल नंबर यह कहते हुए ले लिया कि जगह खाली होते ही वह उससे बता देगी। मोहित को जरा भी विश्वास नहीं था कि अंजलि की दुकान में उसे नौकरी मिलेगी। हैरानी तो मोहित को तब हुई जब 5-6 दिन बाद अंजलि ने फोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने रात के 8 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। मोहित ठीक समय पर अंजलि की दुकान में पहुंच गया। अंजलि ने कहा कि वह दुकान बंद कर रही है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वहां कोई और नहीं था। मकान का दरवाजा खुद अंजलि ने खोला था। अंजलि ने उसे बताया कि उसकी पार्ट टाइम नौकरानियां हैं। मोहित से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद अंजलि ने कहा, तुम्हारी काबिलियत के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 15,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। मोहित को समझते देर नहीं लगी कि अंजलि चरित्रहीन औरत है। मोहित पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने अंजलि की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगा। फिर वह अंजलि के साथ बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद वह बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह मोहित चला गया। अंजलि ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर अंजलि ने मोहित से कहा, रात के 10 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। वह उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब मोहित को यह समझते देर नहीं लगी कि अंजलि ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहें तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मोहित ने अब अपना फैसला सुना दिया। अंजलि ने मोहित को तरह तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। मोहित जब वहां से जाने लगा तो अंजलि ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो।
अंजलि ने मोहित को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। अंजलि की चाल मोहित समझ गया। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात उसने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन अंजलि ने मोहित को साथ सोने के लिए जब कहा था, तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर मोहित को उसकी सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर वह अंजलि के मकान में असिस्टेंट बनकर रहने लगा। अंजलि के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। अंजलि ने उससे कहा था कि उसका सारा रुपया वह 2-3 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। अंजलि की बात मानने के सिवा मोहित के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि वह उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि अंजलि के पति की मौत तकरीबन 5 साल पहले एक सड़क हादसे में हो गई थी। उस समय उसका बेटा 4 साल का था। पति की मौत के बाद उसने कपड़े की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह अपने बेटे की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे अंजलि ने 2 साल तो गुजार दिए। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती है। जवानी की भूख जब उसे ज्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। बेटे को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिल कर दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 2 साल तक वह लड़का अंजलि के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर अंजलि ने मोहित को फांसा। मोहित उसके चंगुल से कभी न निकल सके, इसीलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो क्लिप भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर उसने मोहित को अपने वश में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। मोहित को भी ऐशो आराम की यह जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन अंजलि ने मोहित से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा। तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे ना? जरूर करूंगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए ऐंठना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद मोहित ने कहा, आप जो चाहे कर सकती हैं, मैं आपका कोई विरोध नहीं करूंगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा न कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते जाना। देखना, जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन अंजलि अपने साथ एक लड़के को लेकर घर पर आई। योजना के मुताबिक मोहित ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मोहित ने अंजलि और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर अंजलि ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ऐंठे। उसके बाद उसने ने दूसरे लड़के को फांसा, फिर तीसरे, और एक दिन जब मोहित दुकान से निकल रहा था तो पुलिस जिप्सी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। अंजलि ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर अंजलि ने दया करके उसको छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। मोहित के पास न अब पत्नी है, न पिता है, न अंजलि जैसी औरत। वह मजदूरी करके किसी तरह मौत का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।